एक्सक्यूज मी कौन मैम। बताएगा मुझे? यस, कौन बताएगा मुझे क्या होती है रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? योगेश बताएगा फटाफट। यस ब्रीदिंग मैम। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, यस मैम। फटाफट डिफरेंस बताएंगे योगेश। Ma'am, breathing respiration is the process which rich in oxygen is taken inhalation and exhalation. नहीं पढ़ा है बच्चा, नहीं पढ़ा है ना? नहीं लर्न किया है, समझ में भी नहीं आया था कल। अभी पढ़ No, ma'am. फटाफट, लर्न कर, लर्न कर। नोटबुक में रेस्पिरेशन प्रोसेस लिख, जो केमिकल इक्वेशन दी हुई है वो लिख, हमें चेक करो। यस, नेक्स्ट इज प्रत्युष, आप बताएंगे ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। Breathing, it is the process in which air is oxygen is taken in inhalantly, water in which is exhalantly. क्या पढ़ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में क्या होता है? प्रत्युष थोड़ा कैमरे से आगे होके बैठ, पीछे मत बैठ, मैं फोन में घुस के तेरे को नहीं थप्पड़ लगाने वाली। हाँ, क्या बोल रही हूँ, ब्रीदिंग क्या होती है? It is involved that the human can breathe into the oxygen intensely, oxygen rich is exhalantly. बिल्कुल गलत बोला। नॉर्मल ब्रीदिंग बता क्या होती है? क्या होता है सांस लेना? बता क्या होता है? रट्टे मार के आते हो, स्पेलिंग्स भी अच्छे से नहीं बोल पाते, वर्ड्स भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो। क्या होती है ब्रीदिंग, ये बता मेरे को। प्रत्युष बोल, सांस लेना किसको बोलते हैं? Breathing ये को नहीं पता डबल को? हाँ, किसको बोलते हैं? मैम breathing ओहो, ब्रीदिंग होती क्या है? ये क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं उसमें? एक मिनट बेटा, प्रत्युष क्या करते हैं? सांस कैसे ली जाती है? क्या लेते हैं हम सांस में अंदर? inhale इनहेल क्या मैम करते हैं? inhale व्हाट बी इनहेल? क्या करते हैं हम इनहेल? सांस जब अंदर मैम लेते हैं ऑक्सीजन तो क्या करते हैं? तो बोल ना मुंह से। इनहेल ऑक्सीजन, यस, और गिवन आउट, गिवन आउट। मैम कार्बन तो इतनी सी बात तो बोलनी थी। इनहेल और एक्सेल भी बोलते हैं उसको। बहुत बुरा हाल है तेरा, शेम ऑन यू। यस, अक्षिता। यस मैम। मैम ब्रीथिंग होती है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। पूरा बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन? इतना समझाने के मैम बाद भी प्रत्युष जीरो आप। मैम ब्रीथिंग हाँ, इज द प्रोसेस इन विच एयर मैम वी टेक ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड वी गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन? Ma'am, it is the process in which the inhaled oxygen breaks down the food to release energy and carbon dioxide. वेरी गुड अक्षिता राणा, प्राउड ऑफ यू। ऐसे स्टूडेंट्स पे गर्व होता है। 5 स्टार्स दे रही हूँ मैं आपको। वेरी नाइस, 5 स्टार्स। Thank you, गुड, ma'am. एक्सीलेंट, नॉट गुड, इट्स एक्सीलेंट। ओके, यस, अंशिता डोगरा। अंशिता डोगरा बताएंगे। अंशिता डोगरा, are you there? Yes, what is the difference between the Yes, ma'am. mic? कैमरा ऑन करके बोलना है। और Ma'am, my camera is on. मुझे स्क्रीन नहीं शो हो पा रही है बेटा आपकी।
मैम मेरा पार्टिसिपेंट्स में भी कैमरा ऑन ही आ रहा है। वो तो ठीक है, बट मुझे स्क्रीन क्यों नहीं शो हो पा रही? हाँ, अब बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, breathing and respiration. हाँ, what is the difference between them? Yes, ma'am. Ma'am, breathing is the process in which we oxygen inside. It is called inhalation, and in which we given out the carbon dioxide. It is called exhalation, and this process is known as breathing. And what is cellular respiration? Yes, ma'am. It is the process in which the inhaled oxygen breaks down the food to release energy and carbon dioxide. This process takes place in the cells of Yes, very good. Excellent. 5 star, very good. और किसको आता है? और किसको लर्न है इन दोनों बच्चों के अलावा? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। Yes, ma'am. क्या होता है बताएगा मुझे? बता जल्दी फटाफट, जो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट भी पढ़ना है। माइक ऑन करेगा जरा? कल जो समझा था वो बता, जो मैंने कल इतनी देर से पूरी 40 मिनट्स में एक टॉपिक समझाया आपको, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है वो। स्लैप योर फेस, स्लैप योर फेस, मुंह पे स्लैप कर अपने फेस पे। पता समझ में आ रहा है? स्लैप का थप्पड़ मारना अपने मुंह पे। कर, मैं क्लास से रिमूव करूंगी फिर। तुम्हें कितना भी समझाओ, बट आप नहीं, आपने कसम खाई हमने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। इस बार बच्चे मैं ऑरली सुनूंगी और देखना। मैम क्या टाइटल? ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैम क्या टाइप्स ऑफ टाइटल? रेस्पिरेशन। प्रियांशी स्टार्ट करेंगे पढ़ना एफिडेक से। Yes, ma'am. Aphrodite. I have heard that there are few organisms that are survive without oxygen. Robonom. That is absolutely true. Some organisms that like yeast ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, कितनी बार पढ़ा दिया है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। organisms like yeast and some bacteria can survive without oxygen. Aphrodite. Don't they respire? How do you how do they get energy? Robanum. Well, every organism requires energy to survive. Let's find out about जिसका respiration. कैमरा ऑफ रहेगा मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी। ऋषभ एंड अभिमन्यु मेले में नहीं बैठे हो यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? शिवम सिंह राजपूत, नेक्स्ट टाइम मेरे को बोलना नहीं है, मैंने सीधा रिमूव करना है क्लास से। ऋषभ चौधरी कैमरा ऑन कर ऋषभ, वरना मैं क्लास में दोबारा एंटर नहीं होने दूंगी। ऋषभ, प्रियांशी नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, एफिडेक क्या बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको सरवाइव, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे जाते हैं, जैसे हमने ईस्ट देखा था, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तो वो कैसे जीते हैं फिर? ठीक है, विद
and without oxygen. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुना करो। With oxygen, with oxygen, जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव ऑक्सीजन से जीते हैं, जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, विद ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोब्स। एरोब्स, एरोब्स, यहां से याद रखना है, एरोब्स, एयर की साउंड आ रही है तो मीन्स उनको एयर चाहिए, ठीक है। जब एरोब्स के आगे एन लग जाता है, एन एरोब्स, एन का मीन्स अब्सेंट होगी कोई चीज। क्या चीज अब्सेंट होगी? ऑक्सीजन उसमें अब्सेंट होगी। जिन ऑर्गेनिजम्स को विदाउट ऑक्सीजन जीते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। सो सिंपल, लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में। प्रत्युष आगे होके बैठ, अपनी फोन को ठंड नहीं लगी हुई है जो तूने वहां पे रखा हुआ है, आगे रख इसको। एरोब्स एंड एनारोब्स, एक बार फिर से बोलूंगी, थर्ड टाइम आपसे सुनूंगी, 2 बार रिपीट करूंगी, तीसरी टाइम आपसे सुनूंगी, ध्यान से सुनना। एरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। विद ऑक्सीजन एरोब्स, विदाउट ऑक्सीजन एनारोब्स। मैं सुनूंगी। योगेश बताएगा एरोब्स क्या होते हैं। योगेश। यस मैम। मैम जो मैम विद ऑक्सीजन के साथ रहते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्या बोलते हैं? एनारोब्स की एरोब्स? मैम एरोब्स। गुड। प्रत्युष, एनारोब्स क्या होते हैं? मैम जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। किस चीज के लिए? फॉर सर्वाइविंग, दैट आर एनारोब्स। लिख लेना नोटबुक में। क्लास से उठ के कोई नोटबुक उठाने नहीं जाएगा। जब क्लास लगी होगी अपने साथ सारा मटेरियल रखना है। जो उठ के अपनी सीट से गया, आउट क्लास से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहले हमने देखा था कि रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसके अंदर 2 छोटी प्रोसेसेस आती हैं, ब्रीथिंग आती है, एक सैलो रेस्पिरेशन होती है। पहले ब्रीथिंग प्रोसेस होगी। ब्रीथिंग में हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन हमने अंदर ली, हमारी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, दैट इज अ सैलो रेस्पिरेशन। उसमें उस ऑक्सीजन को कहाँ जाएगी? जो ग्लूकोज है, जो हमने खाना खाया है, उसको ब्रेक डाउन करेगी और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेंगे इन द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं रोज के नोट्स बनाया करो अपनी नोटबुक पे। रोज डेली जब भी क्लास आपकी साइंस की क्लास होती है, उसमें चैप्टर और डेट मेंशन करनी है, छोटे छोटे नोट्स रफ नोट में बनाते चलना है, फिर उसको फेयर करना है। क्योंकि इस बार मैं आपको ऑब्जर्वेशन से तो क्वेश्चंस नहीं डालूंगी, मैं बुक से ही डालूंगी। बहुत चीटिंग कर लिया आप लोग। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन क्या होती है, फिर से समझा रही हूँ। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें 2 छोटी प्रोसेसेस आती हैं, एक ब्रीथिंग, एक सैलो रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हमने इनटेक ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को हम सैलो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? फूड की ब्रेकडाउन में। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो हमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। सीधी सीधी बात करें तो रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। पर एनर्जी जो हम फूड खाते हैं उसको वो तोड़ती है, तब हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब टाइप्स चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन दैट, ठीक है। टाइप्स इज अ अलग थिंग and process is a अलग thing. Both are the different things. Process पूछी जाएगी तो breathing and cellular आएगी। Types पूछा जाएगा तो aerobic respiration आएगी and anaerobic respiration आएगी। Aerobic respiration and anaerobic respiration, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स टाइप्स पूछेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक, प्रोसेस पूछेंगे तो ब्रीथिंग एंड सेलुलर, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जो ऑर्गेनिज्म जो एरोब्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो एनारोब्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो it is not necessary for the respiration to always occur in the presence of oxygen. There are the certain cases where the respiration happens without oxygen. This respiration is of two types, aerobic and anaerobic. First हम discuss करेंगे aerobic respiration के बाद। aerobic air की sound आ रही है तो means इसमें ऑक्सीजन चाहिए। anaerobic an का means कुछ चीज absent है, क्या absent है? air absent है, तो that is the anaerobic. aerobic respiration क्या बोलता है? इन एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रियांशी आपने पढ़ा था ना, आपने 3 मार्क्स आउट ऑफ 5, रीडिंग थोड़ी सुधारो, अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इस तानिया पढ़ेगी 1943। Yes, ma'am. एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेगी। Yes. In aerobic respiration, oxygen is required to break down food. In this reaction, energy along with water and carbon dioxide is released. Organisms that can survive and live in oxygen-rich environment are known as aerobes. ओके, अभी थोड़ा पॉज करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एरोब्स बताया था। एरोब्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन की सहायता से जीते हैं, सरवाइव करते हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनको हम एरोब्स बोलते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन सेम वही जो रेस्पिरेशन प्रोसेस बताई थी, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स that can survive and live in oxygen rich environment are known as aerobes. Underline करेंगे, what are aerobes? And the aerobes are those organisms which can survive and live in presence of oxygen या oxygen rich environment are known as aerobes, and the respiration shown by these type of organisms are known as aerobic respiration. अभी देखेंगे, हमने बोला फूड, फूड किसकी फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में? इज इन अ ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज फॉर्म, ठीक है। जब इसको ऑक्सीजन मिलती है, ये मैं बता रही हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन, इट्स अ एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन करता है। दिस इज योर एनर्जी, एटीपी। इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जो एनर्जी की फॉर्म। अगर आपको एटीपी नहीं याद होता है पर आप तो एनर्जी भी लिख सकते हैं। एटीपी भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, आपकी बुक में नहीं दिया है, क्योंकि आगे आपको एटीपी लिखा जाएगा, वहां पे एनर्जी नहीं आएगी। तो आपको यहीं से समझना चाहिए एटीपी किसको बोला जा रहा है? एनर्जी को बोला जा रहा है। जो हमारे शरीर में एनर्जी की फॉर्म होती है वो क्या होती है? एटीपी। निशाली, अपना आपने क्यों ब्लर किया हुआ है सब कुछ? हाँ, ब्लर दिख रहा है सब कुछ निशाली। तो दैट इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो एनर्जी को इस तरीके से पाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल। आपसे पूछा जा सकता है व्हाई ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर सर्वाइवल, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है। मैं क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकती हूँ, व्हाई ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन फॉर एरोब्स, व्हाई ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर एरोब्स,
ठीक है, कि फॉर देयर सर्वाइवल, क्यों उनके जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वाइटल मीन्स जरूरी, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एनर्जी जो है वो कैसे पाते हैं, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे गेट देयर एनर्जी बाय दिस प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनिमल्स ऑब्टेन ग्लूकोज बाय टेकिंग फूड, है ना, हमें यह ग्लूकोज कैसे मिलता है, हम खाना खाते हैं, और प्लांट्स को कैसे मिलता है, वो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज, हम खाना खाते हैं तब हमें ग्लूकोज मिलता है, और प्लांट्स खुद बनाते हैं, ठीक है, दे सिंथेसाइज देयर ग्लूकोज। कैसे करते हैं प्लांट्स, अपना खाना कैसे बनाते हैं, बच्चों तुम क्यों कंफ्यूज होते हो, ग्लूकोज हम फूड को बोल रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस। हाँ ग्लूकोज हम फूड को बोल रहे हैं, हम तो ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम तो उसको इनटेक ही करेंगे, दूसरे एनिमल्स दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना, बट जो प्लांट्स होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है और हमें हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है ना। तान्या, मैंने एक चीज समझाई थी कि क्लास के टाइम अगर उठते हो विदाउट परमिशन तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, ठीक है, तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। किसी को नहीं समझ में आई वो बताए फटाफट। नेक्स्ट हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो अभी, कल मैं पूछूंगी वरना। और जो डेली का होमवर्क दिया जाता है वो याद करके लिखना है, डेली आपने याद करके लिखना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं देती हूँ, 1 या 2 ही क्वेश्चन देती हूँ, बिल्कुल कभी मैंने आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है, ताकि आप डेली का थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहो। समझ में आ गया इतना कि नहीं आया, बोलो आगे चले। यस मैम। यस मैम। ओके, so next is anaerobic respiration. Second type is anaerobic respiration. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले एन लग गया है, इट मींस absent। क्या absent? ऑक्सीजन absent होगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है उनको हम एनएरोब्स बोलते हैं, और एनएरोब्स जिस टाइप की रेस्पिरेशन शो करते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मींस इसमें ऑक्सीजन खाने को ब्रेक डाउन करने में नहीं चाहिए होती, इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। रेस्पिरेशन अंशिका डोगरा रीड करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Yes, ma'am. Anaerobic respiration. Respiration that takes place without using oxygen is known as anaerobic respiration. Here, an refers to without, implying reaction without oxygen. Organisms that undergo this kind of respiration are called anaerobes. This type of respiration produces less energy than aerobic respiration. In this reaction, glucose breaks down in absence of oxygen, releasing carbon dioxide, इथाइल अल्कोहल, ethyl alcohol, and very less energy. Various microorganisms like fungi, yeast, and bacteria respire anaerobically. ओके, तो स्टूडेंट्स वेरी गुड अक्षिता, अंशिका 5 मार्क्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को अंडरलाइन कर लेना है। एरोब्स क्या होते हैं बुक में दिया गया है, अब मैं नहीं बताऊंगी, बुक में दिया हुआ है, मैंने बहुत बार बता दिया, 5th 6th टाइम नहीं मैंने बताना, आपको आदत पड़ गई है एक बार ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एरोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ग्लूकोज जो होता है उनको ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं होती है,
वो सांस लेने में वो विदाउट ऑक्सीजन के ही जीते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी, इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, बस इसमें से एक ही डिफरेंस है, उसमें आपका क्या बन रहा है, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बन रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें इथाइल अल्कोहल बन जाता है। वृत्ति समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस भी आप ये कर लेना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी निकलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी बनती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें जो एनर्जी निकल रही है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज निकल रही है वो कम निकलती है, लेस एनर्जी मिलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें कम एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा रही हूं मैं यहाँ पे, इट्स अ इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टार लगा दैट मीन्स इट्स अ इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाएगा तो एक तो डिफरेंस ये हो जाएगा कि उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, उसमें नहीं बन रहा है। दूसरी चीज, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है, लेस क्वांटिटी में फॉर्म होती है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलती है। ठीक है, ओके। कौन से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, लाइक योर फंजाई, दैट इज इट्स अ फंगी, दैट इज अ ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ लेनी है, आपने लर्न कर लेनी है। कल मैं यही पूछूंगी, कल मैं यही सुनूंगी, फिर उसके बाद हम अगला चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कभी कभी हम दौड़ते हैं, कभी कभी हम कोई भी वॉक करते हैं, हैवी वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो हम जोर जोर से सांस क्यों लेते हैं, हमें हैवी ब्रीदिंग क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों हमारी मसल्स जो होते हैं क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्यों मसल्स थक जाते हैं हमारे? एक्सरसाइज करते हैं ना तो पेन शुरू हो जाती है ना मसल्स में, क्यों होता है ऐसा? ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप खुद पढ़ना, लर्न करना, कुछ नहीं है एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। डिफरेंस, उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, उसमें इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है, इसमें लेस एनर्जी बनती है, एरोबिक में हमें बहुत एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल्स है, सिंपल सा है, एक बार खुद रीड करोगे तो